सो हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट सीरीज, जिसमें हम माइनक्राफ्ट में सरवाइव करेंगे और एंडर ड्रैगन को खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें वुड चाहिए होगी ताकि हम अपने हथियार बना सके। चार बन चुके हैं। गाइस, हमने अपने हथियार बना लिए हैं और हमें अब ज्यादा से ज्यादा वुड चाहिए ताकि हम अपना घर बना सकें। चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ आपको वुड एक स्टैक इकट्ठे करने के बाद। लो गाइस, मेरे पास हो चुके हैं अब 2 स्टैक वुड के। अब पहले मैं कुछ खाने का देख लेता हूँ। ये तो भाग गई, पर काऊ है यहाँ पे। काऊ से हमें चिकन चिकन ले लिया हमें। हमें अब ढूंढना है शीप को ताकि हमें उससे वूल मिल सके और हम अपना बेड बना सके रात बिताने के। बस एक वूल तो मिल चुकी है हमें, यानी कि एक शीप। हमें बस अब और चाहिए। गाइस, अब हमें चाहिए बस वूल, और वो मिलेगी हमें शीप के पास। तो हमें अभी जा। हम इतनी ऊंचाई से क्यों कूद रहा हूँ मैं? अंदर जा, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक बाहर मत आना। गाइस, अब बस हमें वूल मिल जाए। मिल चुके हैं गाइस, एक एक्शन। कहाँ भागेगी? तीन तीन वूल चाहिए होती है शायद। आगे से मुझे बहुत ध्यान रखना होगा। इस दलदल में भटकी भी चली जा रही है। काश मैंने ये सब कभी सीख। दूसरे कमरे के दरवाजे से छत कर ये सब गाइस, बस एक वूल और फिर मैं अपना घर बनाऊंगा। मालिक और मालकिन जिंदा पहले कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। जिंदा होते तो खुश होते, लेकिन जिंदा तो नहीं है ना।
गाइस मैंने सब कुछ खा लिया है, बस एक वूल और। अगर आप लोग यहाँ पर मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो आपकी मर्जी। मुझे भी आज तक कोई ख्याल नहीं रखा है आप लोगों ने। अपने घर में अपनी दाई माँ के साथ अकेले रह सकते हैं, लेकिन नहीं तो जा सकते हैं। देखो तो जरा, कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। बचपन से लेकर अब तक, और अब जब बड़ी हो गई मुझे यहाँ पे गाइस बस जल्दी से जल्दी मिल जाए हमें। एक वूल गाइस, बस एक वूल, एक वूल मिल जाए गाइस बस, फिर मैं अपना घर बना सकता हूँ। कहीं एक ही उसमें तो नहीं बनती वूल। ये गाइस 3 वूल मिलती है, पता था मुझे। अभी आवाज आई थी ना गाइस, गाय की थी, लेकिन अभी शीप की भी आवाज आई थी। शीप तो कहाँ है? वो रही गाइस, वो रही, एक शीप और मिल चुकी है हमें, लास्ट शीप। अब बना सकते हैं बेड, हम बनाएंगे किसी ऊंची जगह पे बेड, ताकि वहां पे मॉब नहीं आता। गलत किया है तुम लोगों ने। मैं जानती नहीं थी कि आप लोग इस हद तक मम्मी पापा की यादों की आखिरी इंसान निकाले हैं, वो भी 3 में। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी मम्मी पापा के घर से मुझे निकाल गई है। इस बात का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। मेरा हक इस तरह मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अभी के अभी बाहर निकल जाए यहाँ से। हरामजादी, तेरा यहाँ एक पल भी सांस लेने का हक नहीं है। गाइस एक और ये वोट घर मिल चुकी है हमें। तेरा ये मन है, तुम्हें एक सेकंड रात भी होने वाली है गाइस, जल्दी से जल्दी हमें ऊपर पहुंचना है। चली जा यहाँ से। तो पुलिस को बुलाकर तुझे जंजीरों में डालकर सिखा दूंगी। बाहर निकल अभी। गाइस पहुंच चुका हूँ मैं, बस थोड़ा सा ऊपर और रह रहा है। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। माँ पापा ने जो घर आपको दिया था वो भी छीन लिया। मन तो करता है क्या हो रहा है, मैं ऊपर ही नहीं हो पा रहा। और मुझे पता है गाइस यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पे अब बनाने वाला हूँ मैं अपना घर। सोना टोटका ये सब करना आपको आता है, तो इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं करती। आपको नहीं लगता कि उन्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए? मैंने एक बेड बनाने आएगा गाइस, ताकि मैं जल्दी से जल्दी सो पाऊँ, नहीं तो जो मॉब है वो मुझे मार देंगे। एक बार इसके अंदर फंस जाओ तो बाहर निकलना नहीं। गाइस मैं उठ चुका हूँ। ओके और भी ऊपर जा सकते हैं क्या? मैं जानती हूँ साल में हर रात मैंने रुक आपको जाओ, उन महिलाओं पढ़ते देखा है। आत्माओं को आपके दरवाजे पर दस्तक देते सुना है। जब आप मेरी मदद कर सकती हैं तो आखिर मना क्यों कर रही हैं? मैं अपना घर बनाऊंगा गाइस यहाँ पे, बुरा नहीं लगा? क्योंकि ये सबसे ओटी। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, मैं तेरा अच्छा चाहती हूँ, इसलिए तुझे दलदल नहीं रखना चाहती। ताला दो, टोना तोड़कर, ये सब एक ऐसा दलदल है गाइस नहीं, कि मैं जो अपना भी घर तुम्हें बनाऊंगा नदी के पास, बाहर वही नहीं निकल नदी, पाता। बस आराम से उतरना है। वेरी गुड। ओह माय गॉड गाइस, एक बार शुरू हुआ है, सभी से लग नहीं जाए। इन सबसे दूर रहो मेरी। गाइस भले आप मेरी मदद ना करने वाले हैं, लेकिन मैंने इतने साल आपको देख देख कर वो थक गया है तो आप मुझे करने से रोकना चाहते हैं। मुझे भी लगता है यार मेरे लिए जो गाइस यहाँ इसके आसपास मैं बना सकता हूँ अपना घर, क्योंकि नदी के आसपास अगर ना घर तो सही रहेगा।
पहले मैं विलेज ढूंढ लेता हूँ गाइस, विलेज मिल जाएगा ना मुझे। साथ धोखा करके उसकी सारी प्रॉपर्टी को दाई माँ के साथ किराए के घर में गाँव की तस्वीरें इसलिए वो अपने चाचा चाची लोगों की बेटी पारुल को विलेज मिल जाए, विलेज। पानी जादू का इस्तेमाल करने को कहती है मगर दाई उसे इस दलदल में फंसने नहीं देना चाहती। अब आगे और अंदर के कमरे में कंचन अपनी आंखों में आंसू और देखते हुए बिस्तर पर बैठी थी। वो थी दो शीट गाइस, दो शीट। पहले मुझे एक नहीं मिल रही थी, अब दो मिल रही है। कोई बात नहीं डायना, अगर आप कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकते तो मैं खुद ही ये सब कर लूंगी। बचपन से आप तो ये सब करते भाई वो क्या है भाई? नहीं जानती हूँ कैसे आत्माओं को जब्त किया जाता है और कैसे उन्हें बलि देकर उनसे अपनी इच्छा पूरी कराई जाती है। कंचन ने पहले तो देख के बाद इसके भीतर काले जादू और तंत्र की बिगड़ी नहीं थी। कंचन ने वो किताब और उसके भीतर लिखा है गाइस पहले कुछ खा लेता हूँ। एक आगा के बीच में एक उसके बाद उसने पूरे पेट तो अभी भी नहीं भरा है गाइस पूरा। और अपने रक्त से उन कागजों पर अपने चाचा चाची और पारुल का नाम लिख दिया। मम्मी पापा के जाने के बाद तुम सब ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना कर रखी, लेकिन अपना हक मैं जाने नहीं दूंगी। आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू, तड़प तड़प कर मरते देखूंगी तुम्हें तुम्हें। कंचन ने उन तीनों कागजों को मोड़कर धुएं के बीच में रख दिया। वे तीनों कागज जले नहीं, बल्कि उनके भीतर कंचन के चाचा चाची और पारुल का चमकता हुआ चेहरा उभर आया। निकलने वाली याद गाइस बस जल्दी से जल्दी अभी विलेज मिल जाए। मत पड़े ऊपर में बेटा, वरना मेरी तरह पछताएगी। शांति से मौत भी नसीब नहीं मिलती है जब ये तक क्रिया करते हैं और कभी लक्ष्य नहीं मिलता। मेरी बात को समझ नहीं बच्ची, रोक नहीं देते। ठीक है, मंजूर है मुझे। मेरी आत्मा से मोक्ष अगर नहीं गाइस मिलेगा विलेज, तो भी मंजूर है मुझे। लेकिन ऐसी ये जिंदगी तो हम दूसरी और बायो में आ ऐसी गए तरह गाइस। नहीं जी सकती मैं। मेरी बच्ची, तू बदले की आग में किस तरह जल रही है। आगे रहने वाली अनजानी तुझे दिखाई नहीं दे रही। अगर एक बार आत्माओं की कस्टडी में फंस गई तो वे तुझे इस तरह फंसा लेंगे कि कर भी उन्हें छोड़ नहीं पाएगी। लेकिन दाइमा, मेरे हक का क्या, जो मेरा हक उन्होंने मुझसे गाइस छीन पहले मैं लिया, स्टोन की उसका क्या? अपने हथियार बना लेता हूँ। लेकिन अपना हक पाने के लिए भी रास्ता सीखना होगा। इसे काटना होगा, वरना वो आत्मा इसी तरह घर के बाहर एक तो ये दस्तक लेना देती है रहेगी। हमें, एक एक्स लेनी है। तेरा उसके साथ काम होगा। स्टिक कैसे खत्म होगा? स्टिक स्टिक तो मेरे पास बहुत सारी है। दाइमा ने कंचन को कमरे के एक कोने में बैठाया और खुद कमरे के बीचों बीच जाकर बैठ गया जहां उस आकृति के भीतर अभी भी बैठी दाइमा ने वहां गाइस अब ये जो चीजें बनाई है मैंने, मैं इनकी जगह रिप्लेस कर लेता हूँ और इसे तोड़ लेते हैं। अपने आप को और
अब बस जल्दी से जल्दी मुझे विलेज ढूंढना है। और एक व्यक्ति वैसे यहाँ पे मैं अपना घर बना सकता हूँ, बहुत खूबी जगह है। हर कोने में है। दाइमा ने उस मिट्टी के कटोरे को घर यहाँ के पे क्या कोने है में गाइस, रखा और वाटर। कंचन के पास थे। आज तो तूने ये सब कर दिया, लेकिन आज के बाद ये सब करने के बारे में कभी सोचना भी मत। वो तो मैं सही समय पर आई हूँ और मुझे इन चीजों का तरीका पता है। ये सब जितना आसान लगता है उतना है नहीं। अगर वो आदमी खुद पर भारी हो जाती और तुझे उनको काबू में करने का तरीका ना गाइस पता मिल होता तो चुका है क्या विलेज, करती? वो सामने। मार डालती हो तुझे। डायना, अपनी कंचन को इतनी कच्ची खिलाड़ी मत समझो। बचपन से आपके साथ रहती आई हूँ मैं। अरे क्या हो किसी रहा भी है चीज को बार जागरूक करने से पहले सब कुछ कैसे की जाती है, अच्छे से जानती हूँ। और इस शक्ति की बात क्या है, ये भी समझ नहीं आ रहा, कैसे समझाऊं तुझे? बहुत बड़ी मुसीबत में और लेकिन तुझे बचाने के लिए शायद मैं भी यहाँ नहीं हूँ। अब मुझे वक्त लगेगा, समझे? गाइस, विलेज मिल चुका है हमें, विलेज। मुझे लग ही रहा था गाइस। यहाँ पे आयरन गोलम मिल जाएगा। अगले दिन जब दाइमा सामान लेने बाहर गई, तो कंचन ने फिर झूला कहीं नहीं मिला। मुझे पता है, भाई मैं जानबूझकर छुपाया है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। कंचन ने कमरे को अच्छी तरह से कि दाइमा को शायद कंचन समझ गई और उनके साथ अगर कोई है, मैं करना चाहूंगी। जो मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मुझे मिल के चलेगा। ओ माय गॉड गाइस, डायमंड मिल चुके हैं हमें। हो जाएगा। का होता है और उन्होंने गाइस ये चेस्ट भी तोड़ लेते हैं, यहाँ से सारा सामान लेके जाएंगे। एक टॉर्च मुझे दे दे। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। आज रात मुझे अपनी क्रिया पूरी करनी ही होगी। मैं उन लोगों को बर्बाद करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। चलते चलते मैं नीलूमा रास्ते पर पहुंची जहाँ पर एक खाली घर की हालत देखकर लग रहा था जैसे कोई गहरी सालों और कहा जाता है कि ऐसी जगह पर आवाज होता है बंद और खाली जगह को आत्मा गाइस अब सारे हाउस छान मारेंगे। कहीं आयरन मिल जाए यार, आयरन की बहुत जरूरत है। आयरन गोलम नहीं है क्या इसे यहाँ पे? बोलते हुए के अंदर टपका है और अपनी चाचा चाची और भाई वहां तक वो मंत्रों को बोलते हुए अपने गाइस ये भी तोड़ लेते हैं। ओए यहाँ पर आती तो पागल नहीं होगा। गाइस पोटैटो मिल चुके हैं मुझे। गाइस वो थोड़ी गाइस आयरन गोलम।
ऐसे लगा जैसे उसका लड़का नींद से डरता है। वो पूरी तरह घबरा गया। उसका शरीर आजा। भाई ने मार दिया मुझे। ए, मेरी बात सुनो, तुझे क्या कल रात जो हुआ मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, जानती भी है कितनी आत्माएं, कितनी भटकती हुई आत्माओं को अपने साथ ले आई है। भाई बस ये क्या कभी हो गया? गलती करती तो नहीं बेटी, बहुत चला क्योंकि तुझे ओ बताऊं बिल्ली। अब तक यही दुआ है ये तेरे पीछे ना आए, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा तुझे, कोई नहीं। कंचन की आंखें खुली तो उसे समझ आया कि वह सपने देख रही थी। सारी चीजें उठा लेता हूँ पहले। बात करने के लिए दाई माँ के कमरे गया। तो उसने देखा कि दाई माँ अभी तक सो रही है। उसे कुछ अजीब लगा क्योंकि दाई माँ कभी इतनी देर तक चली हुई है। दाइमा दाइमा कॉलेज भी जाना है और इसके बाद पार्ट टाइम जॉब अटेंड करना है। लड़ाई पे ऐसा कुछ ज्यादा ही हो गया, फिर आवाज उसके बारे में मुझे थोड़ा ज्यादा मगर दाई माँ के भीतर माँ अब इस दुनिया को छोड़ कर चली गई। बच्चे ने अपने सिर पकड़ लिया और जिस तरह से गिर रही थी वहीं बैठ गया। इसका मतलब वो सपना नहीं था। दाइमा ने मुझे बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर वो आत्माएं उन्हें हो गई होगी। इसी वजह से दाइमा की जान हाइव मर चुका है गोलम और हमें मिल चुका है बहुत सारा आयरन। पहले ले लेते हैं सारे। उसने हिम्मत करते हुए पड़ोस के कुछ लोगों के साथ मुझे बस वो आगे वाले घर और देखने हैं, उनमें क्या मिल जाए। कैसे हुई यहाँ आने की, यहाँ आने से पहले शर्म नहीं आई आपको तो चले जाइए यहाँ से, वरना मेरी दाई माँ की आत्मा को मुक्ति भी नहीं मिलेगी। ये लड़की तो बिल्कुल नहीं रहती है, पहले अपने माँ बाप को खा गई, दाई माँ भी चल बसी। इस मनहूस को देखने के लिए ही ना जाने क्यों आए हैं हम। निकल जाओ आप लोग यहाँ से, इसके पहले मैं निकल जाओ यहाँ से। गाइस यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ भी नहीं है, चेस्ट भी नहीं है इन विलेजर्स के पास तो। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास खोने के लिए सब कुछ है। तीनों को एक करके तड़पा तड़पा कर मारो। इसमें तो बस ये मिल रहे हैं। गोल्ड नगेट मिल चुका है गाइस, गोल्ड नगेट। कोई एक स्पेस नहीं है इन्वेंटरी में। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई।
कि चाचा चाची और पारू ने चूल्हे पर और नमक छिड़क दिया था, इसलिए पंचू से बस अपना बदला लेना था। अब आगे अब किसी हाल में पीछे नहीं हटूंगी, छोड़ूंगी नहीं इन्हें मैं। जो तू करना चाहती है अब फिर से उसकी शुरुआत मत करना, वरना अंजाम यही होगा। मैं एक बार इस दलदल में फंसी तो फिर निकल नहीं। जी तो मैंने एक बार इस दलदल से निकाल दिया, लेकिन अब बचाने मैं भी नहीं हूँ। बस अगली बार तुझे मैं चेतावनी देने आई हूँ, ये सब मत कर। तेरे नसीब में तो लिखा है तुझे मिलकर ही रहेगा, लेकिन काले जादू के इस से दूर हाँ, वरना मेरी तरह मरने के बाद भी मुश्किल ही बिताएगा। अपनी बेटी की पहली बेटी के लिए चिंता थी। दस तुम्हारे पसीने पसीना हो चुके थे। ये जानती थी कि हमारे एक सपना था। बारिश से पहले तुमने खुद को संभालना और फैसला किया। अब देखते हैं तुम क्या नहीं करेगी। दाई माँ ने जो समझाया था उसे मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। कुछ नहीं, कंचन को जिंदगी का ये एक भी चेस्ट नहीं मिली है। वो मिली थी, उसमें तो भाई साहब डायमंड पे डायमंड। हेलो, मैं गार्गिल। मैं रोज यहाँ आता हूँ और हर रोज तुम्हें देखता हूँ, लेकिन मुझे कभी तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं। हमेशा अपनी ही किसी दुनिया में खोई रहती हो। लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम्हें भी मुस्कुराने का हक है। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम इस तरह रोती हो? जिंदगी में किसके साथ नहीं होता ना, इस खुशी के कोई मायने नहीं होते। बचपन में मम्मी पापा को खो दी थी, और उसके बाद जिस पापा ने मुझे संभाला था वो भी कुछ समय पहले मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और अकेलेपन की जिंदगी बोझ भरी और भारी हो गई है। ये तो बस वही समझ सकता है जो खुद जिस से गुजर रहा है। तो मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी जिंदगी में कितना उसके बाद फिर कभी ये ना सोचना कि तुम्हारा रिश्तेदार में कोई नहीं। मैं दोस्ती का एक साथ तुम्हारी तरफ बनाना सारे दोस्त गाइस हमारे पास है डायमंड, और हम डायमंड स्वॉर्ड बना सकते हैं। रोज बातें हर रोज और धीरे धीरे ये दोस्ती का प्यार के साथ देखा तो उसका खून खौल उठा। इस लम्हे की जिंदगी में आपको लड़का भी नहीं है, लेकिन चिंता मत करो मेरी प्यारी बहन। इस खुशी को भी मैं ज्यादा दिन तक तुम्हारी जिंदगी में रहने नहीं दूंगी। मेरी जिंदगी में नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुम्हारा घर और सारी फैसिलिटी तुमको नहीं है, इसे भी बहुत जल्द तुमसे मिलेगा। अब बस हमें केव ढूंढनी है। जहाँ वैभव नौकरी करता था, आरोन ने भी इसके लिए किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया और उसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ा ली। पर तो कोई भी केव नहीं है। जितने लड़कों को मिली है तुम उनमें सबसे अलग हो। मुझे लगता है शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मुझे माफ करना पारुल, लेकिन मैं पहले से ही एक रिश्ते में हूँ। जानती हूँ, और मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि वो लड़की कौन है। कंजर की ही बात कर रही हो तुम। हाँ, लेकिन कंचन को गाइस एक और विलेज। ये तो कैसे पता चला? वो मेरे बड़े पापा की बेटी है, लेकिन उसकी जितना मुझे कोई नहीं है। पहले अपने माँ पापा के खा गई और फिर दाई माँ को दी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें उसकी सच्चाई दिखाई क्यों नहीं देती, और आखिर तुम उसके साथ रहेगी क्यों नहीं हो। तुम्हारे पास अच्छी जॉब है इसलिए वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। उसके पास है ही क्या। जरा दिमाग लगाकर सोचो है, क्या तुम उसकी डिजर्व करते हो। फैसला तुम्हारा है। तुम अच्छे से दिन में सोचना चाहते हैं। अपनी तरफ से
और तो उसके बाद ऐसा है अब जिंदगी भर में फारूक तो अपने मुनाफे ठीक है थोड़ा दिमाग लगा रहे हो अब पलट बोल रहा इसके बारे में साल तक साथ रिश्ते में अब भी उससे गाइस अकेलापन उसे जीना अब बस हम वैभव ने धीरे धीरे उससे मिलना भी कम कर दिया लेकिन उसका गाँव का बिल्कुल बदला हुआ था समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ क्या है। इतने दिनों से ना तो तुम मुझसे ठीक से बात कर रहे हो और ना ही मिलने आ रहे हो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ अब हम दोनों शादी करें। मैं और अकेली घर में नहीं रहना चाहती मगर अकेले का दम घुटता है। गाइस वो रहा है कौन विलेज, बस इसे और देख लेता हूँ। क्या कह रहे हो कि तुम्हें कोई और पसंद है। कैसा ख्याल है तुम्हारा जो साल भर के अंदर बदल जाएगा। ये सब सुनकर कंचन की आंखों में वैभव के पास सामने ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है कंचन मैडम। अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि वैभव को फंसाने के लिए तुमने ये सब ड्रामे किए हैं। लेकिन मुझे एक बात ध्यान से आयरन सुनिए। ये मिल वैभव चुका है गाइस हमें गोल्ड। मेरा है। वो किसी से शादी करे सिर्फ मुझसे ही करेगा। इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। इतना सब छीनने के बाद भी क्या तुम्हें चैन नहीं मिला जो तुमने मेरा प्यार भी छीन लिया। आखिर कोई इतना घुसना कैसे हो सकता है। बहुत हो गया कंचन वरना तो जिंदगी भर के लिए मेरे सर पर बोझ बनकर रह जाती पारुल से मैं बहुत प्यार करता हूँ और उस पर ये फालतू के इल्जाम लगाना बंद बस फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता वैभव के मुंह से ये सब बातें सुनकर कंचन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा गाइस अब बस मैं इस सीरीज को बंद करने वाला हूँ और बाकी हम आगे करेंगे कंटिन्यू। और बदला मैं तीनों से नहीं बल्कि चारों से लूंगी। कुछ भी नहीं बिगाड़ा था मैंने तुम्हें लेकिन तुम कुछ बिगाड़ा। अब क्यों हुआ? वो और करेगा इसमें यहाँ पे होता नहीं। और उनको ये किताब निकाली पागल गाइस मैंने दो से देखा था यहाँ पे विलेजर्स भी थे। ये देखो 20/6 में दे रहा है जैसे हैवल मैंने तोड़ी तो थे यार बहुत सारे। टेस्ट टेस्ट भी लिए यार यहाँ पे। गाइस करते हैं इस सीरीज का यहाँ पे ही एंड। करते हैं गाइस सीरीज का एंड। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी।
हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।